ये बड़ा दुख है हमें इस बात का कि इतनी लापरवाही। जिस दिन बीडीसी का जवान शहीद हो गया था वो कब की बात है, और इसी एरिया में लोगों ने फिर ये कोई महीने से लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मिलिटेंट घूम रहे हैं और दुकानों से उन्होंने सौदा लिया, चार्जर रिचार्ज करवा रहे हैं। आपको ये समझ नहीं आ रही। और मैंने कई बार कहा कि आपने यहाँ आर्मी क्यों हटाई, सीआरपीएफ क्यों हटाई, वो रिस्टोर की जाए। ये मैंने जाके एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, खुद हमारा कांग्रेस का एक डेलीगेशन उस इलाके से आया था, मैं उनके साथ गया, मैं उनसे मिला, एडीजी से, आईजीपी साहब से, और उसके बाद डीजीपी साहब भी गए वहाँ। लेकिन जो लोग इनको बताते हैं और जो हमें बताएंगे जे उसमें फ़र्क होता है। वो बात फिर मैंने इनको सुनाई कि हालात ख़राब हो चुके हैं कि लोग आपके सामने नहीं कहेंगे और ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। और एक तरफ इतनी शेखी मार रहे हैं कि हमने तो माहौल ठीक कर दिया, सारा माहौल कश्मीर में यात्रु जा रहा है, अमरनाथ यात्रा हो रही है। ये कहाँ, ये इतनी नॉन सीरियसनेस कहाँ से आ गई? और 4 जवान मरना, 6 ज़ख्मी होना, इससे बुरा और क्या करवा सकते हो? और ये यही नहीं, और दूसरी साइड भी मरे हैं, कितने लोग और मारने हैं। और लोग इतने घबराए हुए हैं, आप सोच ही नहीं सकते। ये टोटल जंगल है। मैं कई बार यहाँ पैदल गया हूँ, कई बार। अभी भी मैं आज से कोई 3-4-5 महीने पहले मैं यहाँ से निकला हूँ, मैं शिरडी से, और इतना गंदा रास्ता है, आप सोच ही नहीं सकते। रास्ता है ही नहीं, सड़क है ही नहीं। और मैं 4 दिन पैदल चल के क्रॉस किए जाके टगर तमान पहुँचा। ये बदनोते के बीच से गुजरता गया, मैं सारा इलाका देखा। यहाँ हालात, मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके से ये नॉन सीरियस लेंगे, आप देखिए बीडीसी पैसा नहीं मिल रहा उनको, बहुत झमेला डाला हुआ है। एसपीओस के अंदर, दोनों के अंदर कंट्राडिक्शन शुरू करवा दी उन्होंने। और सरकार को चाहिए, जिससे काम ले रहे हो, बंदा शहीद भी हो गया आपके सामने, बीडीसी का क्या दिया उसको? 5 लाख रुपया, नौकरी नहीं दी, कारोबार नहीं दिया। यहाँ ये बंदा मर गया, क्या दिया उसको? क्या लोगों में क्या इनकरेजमेंट है भाई दी वे? लोग क्या सुनाए? लोग इनको सुनाते भी हैं तो ये परवाह नहीं करते। और वो टोटल जंगल है। और एरिया आप कठुआ ही देख लो, कठुआ में 8 किलोमीटर के बाद जंगल शुरू हो जाता है। और हर खड्ड, दरिया जगह जगह हैं। ये सारे एक रास्ते होते हैं यहाँ से आने जाने के, और वहाँ जाके अटैक हो रहे हैं। तो पिछले दिनों भी जो लोग पकड़े गए, मारे गए यहाँ 2 बंदे, वो जो 2 मारे, वो दोनों विदेशी पाकिस्तानी निकले। तो कहने का मकसद है अभी लोकल लोग इन्वॉल्व इसमें नहीं हैं। तो कम से कम ये जो लोग यहाँ घुस कैसे गए, कैसे आ गए? इतना बड़ा हमला हुआ है और इतने बड़े हमले लगातार हैं। ये टोटली हम इसकी तो मज़म्मत करते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि सरकार को कोई हमारी राय में, हमारी पार्टी की कोई सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट को मिलिटेंसी क्रश करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन आप लोग किसी को पूछते तक नहीं हो, आपको समझ आपको है नहीं। आपने देखा कुछ? हमने तो अटैक भोगे। अगर अभी भी कोई कहेगा शांति बहाली है, तो इससे बड़ी लानत क्या हो सकती है? ऐसी शांति होती है क्या? गन्ने सारी जो है इनके पास पड़ी हुई, उनको कह रहे हैं आप उसको वो करवाइए, उससे डिजिटल करवाइए। मुझे बताइए, आपका वो पोर्टल खुला ही नहीं, कहाँ से करवाएंगे? और वो अगर आपने इलेक्शन में उनको ली उसको वापस क्यों नहीं की? बसोली में गन्ने उनके पास हैं, बनी वाली गन्ने पास हैं, ये पहाड़ी लगेंगे गन्ने, गन्स आपको रखने का क्या मतलब? आपका कोई इंतजाम है नहीं। लोग निहत्ते आपने कर दिए, कर क्या रहे हो भाई दीवे? इमीडिएट गन सारी की सारी गन्स वापस दी जाएं। और बीडीसी को मैं बार बार कह रहा हूँ, उसकी तनख्वाहें दें इनको, और इनको इनकरेज करें। तो यही लोग जो बिल डिफेंस कमेटी है, यही बचा सकती हैं आपको।
पहले भी इन्होंने मिलिटेंसी ख़त्म की थी एसपीओ से बीडीसी ने। आपने तो सारे सड़कों पे लगा लिए हैं। जो एसपीओ कहाँ का है, गांव से उठा के आपने शहर में थानों में रखे हुए हैं और सड़कों में खड़े किए हैं, लोगों को डंडा लेके खड़े किए हैं, रोको इसको, गाड़ियाँ रोकने के लिए रखे हैं। बड़े दिस नॉनसेंस यार, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। हाँ, और कोई हमसे इनको कोई मदद की ज़रूरत है, हम बिल रेडी, हमारी कंट्री है, हमारा देश है, हमारी स्टेट है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि उस पर कोई किसी किस्म की ऐसी वारदात हो। एक वारदात को रोकना पड़ेगा और आपको संजीदगी से इमीडिएट, देखो 3 बजे का अटैक हुआ है, 3 में ऐसे 1.5-2 महीने पहले जब अप्रैल मई में इलेक्शन लड़ रहा था तो हम 4 बजे 5 बजे तक जहाज़ उतारते थे। इनके जहाज़ों को क्या कोई तकलीफ है? उतरने नहीं चाहिए थे, कमांडो उतरने चाहिए थे, आर्मी उतरनी चाहिए थी, पुलिस, आर्मी के जवान मरे ना अब। और इतना प्रेशर डाल देना चाहिए ताकि मिलिटेंट्स को लगे, उनको लगा पहले बीडीसी मारा, हमारा कुछ नहीं कर लिया, यहाँ गर्दन काटी, हमारा कुछ नहीं कर लिया। इन्होंने 2 बंदे मार दिए, सोचा हमने मिलिटेंसी ख़त्म कर दी सारी। तो भाई साहब ये ख्याल रखें सारे, और हम इस बात का सख्ती से नोटिस लेने की ज़रूरत है। जो भी इसके साथ शामिल है, उठेंगे सुबह, पाकिस्तान के नारे लगाना शुरू कर देंगे और अपने घर को संभाल नहीं सकते, जाके उधर जाएंगे पार। ये इसलिए मैं कहना चाहूँगा सारे लोग इस बात का सहयोग करें। सरकार को सहयोग जितना चाहिए वो ले, लेकिन सरकार सीरियस होकर काम करे। अब इनमें से जो ज़ख्मी है, कितने लोग मरेंगे? क्या जहाज़ में नहीं जा सकते? आर्मी वालों की ये हालत है, ये हाल है हमारे लोगों का, जवानों का, पुलिस का, कि गवर्नमेंट इनके लिए कोई जरा सी ईमानदारी नहीं है, जरा सा तरस नहीं है। इनके बच्चों का क्या बनेगा, परिवारों का क्या बनेगा, जिनके घर में डेड बॉडीज आप जाओगे, बड़े पिघल में जाके दिखा दोगे। बट दिस नॉनसेंस। पोर्ट कठुआ एरिया में है और पीसफुल एरिया, इसलिए यहाँ लोग भाग के आए, इंडस्ट्री लगाते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारी जसरोटा, आप पता है कितना डिस्टेंस होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का? एक आरा लगाना हो ना, आरा लगाने के लिए 8 किलोमीटर दूर आरा लगेगा फॉरेस्ट से। तो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ दरिया के आर पार इंडस्ट्री लगा दोगे क्या? इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा दोगे, रेड भी लगा दोगे, ऑरेंज भी लगा दोगे। व्हाट द मीन ऑफ दैट? किन को आप पालना चाहते हो, किन को सेव करना चाहते हो, कौन लोग हैं इसमें? और कुछ यहाँ के लीडर कुछ बने हुए हैं, उनके परिवार लगे हुए हैं, ज़मीनें बेचने खरीदने लगे हुए हैं और सारा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम सौंपा हुआ। घाटी सारी बेच दी है, पहाड़ी इलाका सारा बेच दिया है, सारे एरिया आप ढूंढोगे। देखो कहीं देश में डिमोरलाइजेशन हुई या ना हुई, लेकिन हमारी जम्मू रीजन में तो बहुत डिमोरलाइज हुए। हमारे बच्चों का कोई काम ही नहीं था। 101% बच्चे हमारे, हर फैमिली के 2-3 बच्चे आर्मी में होते हैं और वो सारा दिन जहाँ खेलते थे, शाम को डांट बैठ के करते थे, क्या कर रहे हैं, भर्ती देखनी है। भर्ती आज कोई बच्चा सड़क पे नहीं मिलेगा, कोई बच्चा आपको अपनी सेहत बनाता नहीं मिलेगा। ये हालत इन्होंने कर दी। और अग्निवीर का जो ड्रामा पार्लियामेंट का आपने देखा, इससे बड़ी लानत क्या, उसे झूठ बोलते हैं लोग। और यहाँ हमारा बीडीसी है, उसके साथ भी ये हाल है। तो ये सारी चीज़ें सरकार और चीज डेवलपमेंट करोड़ों अरबों की बात करते हैं। अब नीयत ही नहीं है मुकाबला करने की तो करना क्या? अगर नीयत होती तो मैं नहीं समझता सिपाही आपके पास नहीं है। सिपाही मीन एनर्जी, पावर, बिजली। कौन है? सिपाही। सिपाही आपको ना सड़क पे पुलिस का मिलेगा, आर्मी में सिपाही कम हो गए, वहाँ अग्निवीर जा रहा है। और जो सिपाही सोल्जर है आपको 2 फीती वाला, 3 फीती वाला सड़कों में मिलेगा, या एसपीओ मिलेगा जिसको फीती लगनी नहीं है, वो मिलेगा बीडीसी वाला, उसको लगनी नहीं है फीती। लेकिन सिपाही इन्होंने भर्ती नहीं किए। जब सिपाही का मतलब है जंग, यूथ, लड़ता कौन है? ये ऑपरेशन विजय जीता किसने? कौन घुसे आगे? पहाड़ी किससे चढ़ी नहीं जाती थी पहाड़ी, आपको पता होना चाहिए। किन्होंने चढ़ी? मैक्सिमम बच्चे 25 साल से नीचे थे, जो वहाँ शहीद हुए, जिन्होंने जंग जीती। आप बूढ़े लोगों को लेके थोड़ी काम चलेगा भाई साहब, वो ऑर्डर ही करेंगे। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारा अग्निवीर बनाना बच्चों को, हमारे लोगों को एसपीओ लगा के, बीडीसी लगा के सिपाही नहीं बनने देना, उसकी प्रमोशन नहीं करनी, ये बहुत कुछ बहुत सी बेईमानियाँ हुई हैं। और मैं समझता हूँ बेरोज़गारी बढ़ रही है, ये चीज़ें बढ़ रही हैं, नशा बढ़ रहा है, तबाही हो गई है।
आपको डिस्टेंस भी नहीं रहे, हर 50 मीटर पे 2 ठेके 4 ठेके शराब के खुल गए। इससे बुरा और क्या सकता है। चिट्टे का नाम नहीं सुना था किसी ने, आज सारे लोग सुन लो। लानत कहता हूँ, मैं कहता हूँ और सारे लोगों को कहता हूँ, भाई सब यूनाइट हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, ये कुछ नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात सुन लो, हमारे कठुआ के लोगों को कैंसर होगा, टीबी होगी, अपाहिज पैदा होंगे। जो इंडस्ट्री, रेड इंडस्ट्री यहाँ लगने जा रही है इस ज़िला में, पूरा घेरा डाल लिया। हमें कोई बच्चे को यहाँ कारोबार नहीं मिल रहा, किसी को काम नहीं मिल रहा, किसी बच्चे को रखा नहीं जा रहा। बुकासनामा मरने के लिए हमारे लोगों, राजे महाराजों ने नहरें बनाई और पानी दिया कि ये कठुआ फर्टाइल है। इन्होंने कठुआ को बर्बाद करके पहाड़ी इलाके में मिलिटेंसी, इधर आपका इंडस्ट्रियलाइज, वेरी सारी, कैसे चलेगा सिलसिला। बहुत से ई रिक्शा के टेस्ट के बाद अब अमूल ने चुना शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा, क्योंकि अमूल को है विश्वास कि काइनेटिक ई रिक्शा ही उठा पाएगा उनके भारी भरकम आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर। जबकि अमूल के इस विश्वास पर 100% खरा उतरा है काइनेटिक ई रिक्शा, जो कि आपके शहर व गांव में घूमकर दिखा रहा है अपनी पावर का दम। इसके 1500 वॉट की मोटर हर रास्ते पर दिखाए पावर का दम, 12 इंच के लंबे टायर और मजबूत गैब्रियल शॉकर जो दे झटकों से आराम। इसकी बैटरी जल्द चार्ज होकर दे दिन भर घूमने की आज़ादी। इसमें है आगे व पीछे की मजबूत ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी, और चढ़ाई चढ़ने के लिए है एक हैवी गियर। जबकि सवारी ई रिक्शा दे बिना झटकों के आरामदायक सफर की गारंटी। जम्मू में काइनेटिक ई रिक्शा के ऑथराइज्ड डीलर व सर्विस सेंटर है जुपिटर मोटर। यहाँ आपको मिलेगी पूरी आधुनिक तकनीक के साथ ई रिक्शा की सर्विस, वो भी बिना इंतजार किए मात्र आधे घंटे में। यहाँ कुशल कारीगर आपके ई रिक्शा में आई खराबी को पलक झपकते कर देंगे दूर। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने की, तो आज ही बुक करवाएं शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।